हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट किए थे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा, है ना, सरगुजा यूनिवर्सिटी का, वो किस टाइप का होगा। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2022-23 का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें मिनिमम मार्क्स जो है पास के लिए आपको चाहिए 40। ठीक है, ये आपका हो गया आपका थ्योरी में। ये आपका क्या है, थ्योरी में आपको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, 40। ठीक है, तो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है और कैसा इसका पैटर्न होगा। तो पहला जो क्वेश्चन टाइप का होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा, उसके ऑप्शन होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा। जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ पे कुछ गैप कर दिया, उसके बाद में उसका आंसर आपको उसमें भरना होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो दो टाइप का हो सकता है, या तो फिर ऑप्शनल होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, ये राइट और रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको करना कितना है, 10, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा, 1 मार्क्स होगा, और टोटल मार्क्स हो गया आपका 10। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और 10 आपका मार्क्स हो गया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, है ना। इसमें 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, जनरली यहाँ तक 7 हो, है ना, 8 ना हो। तो 7 में से आपको करना कितना है, यानी 5। आपको 5 क्वेश्चन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होंगे। आपको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का जो मार्क्स होता है वो क्या होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 7 क्वेश्चन होगा, उसमें एनी 5 आपको करना है, कोई सा भी 5 आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आता है उसको कीजिए। इसमें टोटल आपका 4 × 5 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है लॉन्ग टाइप पैटर्न वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड रहता है जो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, या फिर 2 शॉर्ट नोट्स को मिला के क्या कर देगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देगा। जैसे आपका मान के चलो कार्बोकेटाइन का जनरेशन, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ये दे दिया, तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा पूरा उसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसी टाइप से आपको मान के चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे दिया एंड इट्स पास्टुलेट, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक क्वेश्चन हो गया, उसका पास्टुलेट 2 क्वेश्चन हो गया, उसको मिला के दे देगा। ठीक है, या फिर डायमेंशनल इन 1 बॉक्स एंड 3 डायमेंशनल बॉक्स, उसको दे दिया। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में, है ना, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो और फिजिकल। ये सभी में सेम पैटर्न रहने वाला है। इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको कितने होंगे, 4 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपको अटेंड करना है। अब प्रत्येक क्वेश्चन का 10 मार्क्स होगा, मतलब टोटल क्या हो गया, 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये टोटल जो आपका थ्योरी लिखने वाला, जो एग्जाम में आने वाला जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, 70। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट जो आपको साल भर या 6 महीने में जो चीज़ कराया गया, सेमिनार कराया गया, ठीक है, असाइनमेंट आपसे लिखाया गया, ठीक है, या आपका टेस्ट हुआ, इन तीनों को मिला के 30 मार्क्स आपको आपके टीचर्स देते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, मतलब 36 मार्क्स उनके हाथ में रहता है। अब इसमें से आपको कितने देंगे वो, है ना, हमको टोटल 70 और 30 कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसमें से आपको क्या लाना है, 40 मार्क्स पासिंग के लिए लाना है। ये ध्यान में रखिए, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ओवरव्यू भी देखूं, अगर मान के चलिए टोटल आपको कितना मिला, 10 मार्क्स मिला, किसमें, इंटरनल असेसमेंट में, या 10 या 15 मार्क्स मिला मान के चलिए। ठीक है, तो आपको थ्योरी में कितना लाना पड़ेगा, 30 to 35 लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपका क्या हो जाएगा, 40 मार्क्स होगा। समझ में आ रहा है। तो इंटरनल असेसमेंट में कितना मार्क्स मिलता है उस पर डिपेंड करता है आपका पासिंग नंबर, है ना, कि आपको थ्योरी में कितना लाना है। अगर किसी का लक अच्छा हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, तो हो सकता है इसमें 20 मार्क्स मिल जाए। अगर 20 मार्क्स मिल गया तब तो फिर बल्ले बल्ले है ना, इसमें आपको 20 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन हर सब्जेक्ट का
अलग अलग असेसमेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में जो है आपको 15 मार्क्स मिल जाए, सब सब्जेक्ट में आपको केवल 10 ही मिला, है ना। तो मैक्सिमम आप मान के चलिए 15 मार्क्स को आप एवरेज मान के चलिए, इतना जो है आपको सपोज अगर दे देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25, है ना। तो आपका लोड क्या है, कम पड़ जाएगा, आपको 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे इनमें से, है ना। इनमें से 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आप यही टारगेट लेके चलो कि 15 मार्क्स आपको असेसमेंट से मिलने वाला है, अब 25 नंबर आपको जो है थ्योरी में लेके आना है। तो 70 में 25 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए, है ना। तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। आप जिस भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना उसको कंप्लीट पढ़िए, है ना, क्योंकि यहाँ ऑप्शन भी है आपके पास, है ना। ऑप्शन भी होगा 10-12, मतलब 12-13 क्वेश्चन में से 10 बनाना है, चलो 12 ही मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे 2 आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 मान के चलो, ठीक है। हम मिनिमम ही लेके चलते हैं, क्योंकि कैसा क्वेश्चन आएगा अब हम क्वेश्चन अब एग्जाम देने के बाद ही समझ में आएगा, है ना। जो मेरे को अभी तक जो जानकारी मिला है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का तो कोई इशू नहीं है, प्रैक्टिकल में कभी कोई फेल होता ही नहीं है ना। अगर मान के चलिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4, मान के चलिए आप 3 में अगर आप पास हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, पास हो गए, और एक में आपका क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, कई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि तब क्या होगा, तब आपका बैक लग जाएगा। बैक लग जाएगा मतलब आप पीछे की ओर ढकेल दिए जाओगे। आपको सेकेंड सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है उसका एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, उसका एग्जाम फिर से देना पड़ेगा सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। या फिर अगर फोर्थ सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, ठीक है। इसको फेल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं बैक लगना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ और थोड़ा प्रे भी करता हूँ कि किसी का बैक ना लगे, है ना, क्योंकि बैक लगता है तो दिक्कत होता है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा खुद का बैक लगा हुआ था, तब मेरा दिक्कत ये था कि मेरे को सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ना है और फर्स्ट सेमेस्टर का भी जो सब्जेक्ट था उसको पढ़ना था, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है ना, परेशानी बहुत होती है। मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्रयास कीजिए कि सब में आप क्या हो जाए, पास हो जाएं। और चूंकि ये कोविड के बाद का एग्ज़ाम है ना, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा, है ना, एग्ज़ाम में बैठने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है। और जो मैं आपको ये पैटर्न बताया हूँ, मिनिमम असेसमेंट में आपको, मैं सोचता हूँ, मेरा जो ख्याल है 15 नंबर आपको मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम 10 से 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको 25 से 30 नंबर आपको जो है ये थ्योरी में आपको लाना है, ठीक है। तो यही मान के चलिए, अब तैयारी तो आप पूरा करेंगे, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस मिनिमम तैयारी कीजिए और पास हो जाइए, धोखा हो सकता है ना। आपको तैयारी पूरी करनी है। मैं बैक का प्रोसेस बता रहा था आपको कि बैक लगने पर क्या होता है, आपको सेकेंड सेमेस्टर में तो जाना होता है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट होगा उसका भी तैयारी आपको करना रहता है। और विद इन 20 to 30 डेज इसका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। विद इन 20 to 30 डेज एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद आपको सेकेंड सेमेस्टर में एक पास होने पर प्रमोट कर दिया जाता है। अगर इसमें भी अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको फिर से प्रीवियस में ही आपको देना पड़ेगा, है ना। अब वो प्राइवेट हो जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिकल में इंक्लूड रहना पड़ेगा, बाकी वो आपका जो नोटिस मार्कशीट आएगा वो क्या आएगा, प्राइवेट का आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें, आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और पास होइए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। मैं प्रे भी करूँगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 100 to 100% जो है स्टूडेंट जो है पास आउट होके सेकंड सेमेस्टर में आए, और उनमें सेकंड सेमेस्टर में आपका वेलकम करूँ, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।